राधे राधे। 12 दिन 12 मैराथन का दूसरा क्लास आज यहाँ पे लग चुका है। जैसे कल के लेक्चर में इंट्रोडक्शन जो जैक सीबीएसई 2026 एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट था वो हमने करवा दिया था, और आज दूसरा दिन आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पूरी तरीके से आपका ख़त्म होने को है। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी है सब कुछ आपका इसमें कवर अप हो जाएगा। 30 से 40 मिनट का लेक्चर, सब कुछ क्लियर। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को हम। सबसे पहला टॉपिक हमारा यहाँ पे आता है यूटिलिटी के बारे में। यूटिलिटी, यूटिलिटी के बारे में। अब यूटिलिटी क्या होता है कि हम बताए थे कि दुनिया में दो टाइप का पर्सन होता है, जो प्रोड्यूसर होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बनाने वाला, और दूसरा होता है उसी गुड्स एंड सर्विसेज को खाने वाला। अब बनता हमेशा दो चीज़ें, गुड्स एंड सर्विस। पर्सन भी दो है, दो, पहला प्रोड्यूसर दूसरा कंज्यूमर। तो कोई भी ऐसा कंज्यूमर, कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो किसी भी गुड्स को कंज्यूम करे, समझिएगा, कोई भी ऐसा कंज्यूमर जो किसी भी गुड्स को कंज्यूम करे और उस गुड्स के अंदर, बस एक बात ध्यान में रखिएगा, उस गुड्स के अंदर पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, तब हम उस चीज को यूटिलिटी कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि यूटिलिटी में ध्यान से देखना, यूटिलिटी, टी मतलब चाय हो गया, एग्जाम्पल है, लिट्टी वही जो लिट्टी चोखा अपना सतुआ भर के। तो इन दोनों गुड्स को अगर हम कंज्यूम करते तो ऑब्वियसली मेरे को सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो इस टी और लिट्टी में आपका पावर होता है मुझे सेटिस्फाई करने का, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने का, इसीलिए इसे हम लोग यूटिलिटी कहते हैं। और यूटिलिटी का डेफिनेशन भी बस इतना सा है, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। मिलता किसे है? कंज्यूमर को। ठीक है, आगे चलते हैं अगले कंसेप्ट पे। अगला कंसेप्ट है हमारा टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। जितने भी टाइप के हमारे आएंगे हम एक एक करके क्वेश्चन को कवर अप करेंगे। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, हमने क्या बोला? यूटिलिटी, टी का मतलब चाय, लिट्टी का लिट्टी, सत्तू भर के जो होता है, दोनों को खाएं, मेरे को सेटिस्फैक्शन मिला, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, यूटिलिटी कहलाया। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की अब बात करते हैं। तो एक आपका चलता है इनिशियल यूटिलिटी, यूनिशियल यूटिलिटी। होता क्या है ना कि इनिशियल यूटिलिटी कहने का मतलब कि जो स्टार्टिंग का यूटिलिटी होता है, स्टार्टिंग का जो यूजेस होता है। यूटिलिटी आप यूजेस बोलो, अब कब का यूजेस बोलो, स्टार्टिंग का यूजेस बोलो, उसे हम इनिशियल, स्टार्टिंग इनिशियल यूटिलिटी कहते हैं। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है और ज़्यादा टफ भी नहीं है, तो इसे हम इरेज कर दें, इसे हम इरेज कर दें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी की अगर हम बात करें, या यूटिलिटी के पहले अगर हम एक चीज़ और बात करें, तो यहाँ से एक और सवाल हमारा आता है। टाइप्स तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और सवाल हमारा ये आ जाता है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कैसे करते हैं। मेजर, यूटिलिटी को हम मेजर कैसे करेंगे? तो ध्यान से देखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, उतना ही सवाल बताएंगे जो एग्जाम में आएगा, क्योंकि 2026 में आपका फरवरी में एग्जाम है। यूटिलिटी को हमेशा हम लोग कार्डिनल टर्म में मेजर करते हैं, कार्डिनल टर्म। ठीक है, यूटिलिटी होता क्या है? कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करे और उसके अंदर जो पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है उसे यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को मेजर कैसे करेंगे? कार्डिनल टर्म में मेजर करेंगे। ये कार्डिनल टर्म कहने का मतलब 1 3 एक्सेट्रा, 1 2 3 एक्सेट्रा, इसी को हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू कहते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू। ओके, अब आगे चलते हैं। हम बता रहे थे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी दो टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, पहला होता है आपका टोटल यूटिलिटी, जिसे हम शॉर्ट में लिख देते हैं TU। दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम लिखते हैं MU। टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, दो टाइप का यूटिलिटी होता है। एक होता है आपका टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है आपका मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है ना कि जितना भी आपका यूजेस है, अब यूजेस को हम लोग U से डिनोट करते हैं, U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस डॉट 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 UN। यहाँ तक आप जाइएगा और सबको किसी भी गिवन पीरियड ऑफ टाइम में जोड़ देते हो ना, तो वही टोटल यूटिलिटी कहलाता है।
मतलब आज अगर हम 1 तारीख को 1 खाएं, 2 तारीख को 2 खाएं, 3 को 3, 4 को 4, ऐसे करते करते 30 तक अगर हम गए और 30 खाएं, तो सब एक जगह पे कर देना ही हमारा टोटल यूटिलिटी कहलाता है। लेकिन ये फॉर्मूला पढ़ने का हमें कोई जरूरत नहीं है। तरीका ये है कि मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम होता है, मार्जिनल यूटिलिटी का जो सम होता है वही हमारे टोटल यूटिलिटी के बराबर होता है, याद रखिएगा। डेफिनेशन सिंपल सा है, द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी, सिंपल सी भाषा में। अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है वो देखते हैं। अभी तक समझ में आया है? यूटिलिटी पूरा पढ़ते पढ़ते 40 मिनट के बाद, 45 मिनट के बाद हमें चैप्टर याद हो जाएगा और यहीं से एग्जाम में आता है। हमने क्या बोला, यूटिलिटी सबसे पहले क्या होता है, टी लिट्टी चाय लिट्टी चोखा, कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम करता है कंज्यूमर, तो वो पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन होता है, यही याद रखना है हमको, पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, इसे यूटिलिटी कहते हैं। यूटिलिटी को मेजर कैसे करते हैं, कार्डिनल टर्म में 1 2 3 4 न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके बाद हमने बोला टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, 2 टाइप का होता है, एक होता है टोटल यूटिलिटी, दूसरा होता है मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का कहने का मतलब होता है टोटल यूटिलिटी इज इक्वल टू द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। बस सीधी सी बात इतना ही याद रखना, द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज नोन एज टोटल यूटिलिटी। अब मार्जिनल की बात करते हैं, मार्जिनल की बात करते हैं। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, और चेंज को हम लोग डिनोट करते हैं किससे, डेल्टा से। तब याद रखिएगा इसका जो फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी का, मतलब पहला दिन हमने 10 खाया, दूसरा दिन हमने 20 खाया, तो कितने हमारे यूजेस में चेंज आया, उसी को मार्जिनल कहते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है, टू नंबर दे टू नंबर ना दे, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, ये इसका नंबर होता है, फॉर्मूला होता है, नंबर नहीं फॉर्मूला। यूटिलिटी कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टी यू इज इक्वल टू सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला होता है टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पे ये है कि ना तो आपको ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत है, ना तो आपको ये फॉर्मूला याद करने का जरूरत है। बिना फॉर्मूला हम लोग मैथ बनाएंगे इसका, जो कई बार आपके एग्जाम में आता है, ना तो ये ना तो वो। तरीका क्या है देखते हैं, तरीका क्या है देखते हैं। 2 टाइप का मैथ आएगा आपके पास यहाँ पे, टोटल यूटिलिटी सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी आपके पास नहीं आएगा, फॉर्मूला मतलब आता है लेकिन फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटीज इक्वल टू टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, याद करने का कोई जरूरत ना है छोरे। करना क्या है देखिएगा, जो स्टार्टिंग वर्ड हम लिख दे रहे हैं वो गिवन होगा, टोटल दिया हुआ है तो मार्जिनल हमको निकालना पड़ेगा, और मार्जिनल अगर दिया हुआ है तो टोटल हमको निकालना पड़ेगा। ये ट्रिक है जो हमने बनाया, बोकारो वाले भानु सर, ध्यान से देखिएगा। जब टोटल दिया हुआ है तो मार्जिनल निकालना पड़ेगा, जब मार्जिनल दिया हुआ है तो टोटल निकालना पड़ेगा। ये जो पहला कंसेप्ट हम यहाँ पे लिख रहे हैं ये आपका गिवन होगा, गिवन, और इधर वाला कैलकुलेट करना पड़ेगा बाद वाला। तो ध्यान से देखिएगा, दिया क्या है टोटल, निकालना क्या है मार्जिनल। तो m से मार्जिनल निकालने के लिए, m से मार्जिनल निकालने के लिए हम, एक सेकेंड कलर चेंज कर दें, m से मार्जिनल निकालने के लिए हम हमेशा माइनस करेंगे, याद रखिएगा। जब टोटल दिया हुआ हो मार्जिनल निकालना हो तो माइनस करेंगे, और मार्जिनल m से मार्जिनल m से माइनस, जो निकालना माइनस कर दीजिए। और जब मार्जिनल दिया हुआ टोटल निकालना हो तो इसके लिए हम जो तरीका अपनाएंगे, टोटल कहने का मतलब होता है प्लस। यूटिलिटी 2 टाइप का, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी इज नॉन एज द सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, टी यू एन माइनस टी यू एन माइनस 1, जो चेंज होता है। लेकिन दोनों याद करने का जरूरत ना है छोरे। जब दिया हुआ टोटल निकालना हो मार्जिनल, तो मार्जिनल निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, माइनस। दिया हुआ मार्जिनल निकालना हो तो टोटल, तो निकालने के लिए हमेशा क्या करेंगे, प्लस। ये कंसेप्ट है आपका यूटिलिटी का, और यूटिलिटी टॉपिक खत्म होता है, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। अब आगे देखिएगा,
अब आगे देखिएगा, हमने यहाँ पे आपको बता दिया ये यूटिलिटी के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर करते कार्डिनल टर्म में। उसके बाद हमने आपको यहाँ पे बताया, ये कहाँ चल गया, हाँ ये हमने आपको बताया टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, दो टाइप का होता है, टोटल मार्जिनल, टोटल दिया हुआ मार्जिनल निकालना तो माइनस, मार्जिनल दिया हुआ टोटल निकालना तो प्लस। अब तीसरे टॉपिक की हम बात करें, और तीसरा टॉपिक हमारे यहाँ पे आता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, एक सवाल आ रहा है एवरेज, एवरेज इस पे नहीं होता है, यूटिलिटी में एवरेज नहीं होता है, याद रखिएगा। दो ही होता है आपका, एक मार्जिनल होता है और एक टोटल होता है। टोटल जब दिया हुआ मार्जिनल निकालना तो माइनस करेंगे, मार्जिनल दिया हुआ टोटल निकालना तो प्लस कर देंगे, ये तरीका है हमारा, ठीक है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखते हैं, यही हमारा टॉपिक भी था, यही हमारा चैप्टर का भी नाम है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है कि मान लो, अज्यूम कर लो कि आपके पास ए बी सी डी ई 5 लेवल है हमारे पास, और ये जो है 1 रुपये कमा रहा है, ये 100 रुपये कमा रहा है, ये 1000 कमा रहा है, ये 10,000 कमा रहा है, इतना ही लेके चलते हैं, आगे ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। 4 टाइप के पर्सन है, ये हो गया आपका पर्सन, एकदम सिंगल भाषा में समझिएगा, ये हो गया पर्सन, और ये इसका इनकम हो गया, और इकोनॉमिक्स के भाषा में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, ओके। अलग अलग लेवल में पर्सन है, और अलग अलग लेवल ऑफ पर्सन का अलग अलग इनकम भी है, ओके। लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे अलग अलग है, और जब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में, जब अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में देखिएगा, हमने क्या बोला, हमारे पास कितना पर्सन, 4, ए कितना कमा रहा है 1 रुपया, बी कितना कमा रहा है 100 रुपया, सी कितना 1000, डी कितना 10,000। अलग अलग लेवल ऑफ इनकम में जब आपको सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, सेम लेवल, सुने होंगे ना, लेवल सबके निकलेंगे, बट यहाँ पे लेवल वो नहीं है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिले, तो उसी को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। या फिर सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के जगह पर आपका, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन के जगह पर आपका मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, तब इसी को हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं। 4 अलग अलग बंदा था, A4 B4 C4 D4, लेवल ऑफ इनकम उसका अलग अलग था, ए 1 रुपया, बी 100 रुपया, सी 1000 रुपया, डी 10,000 रुपया, बट इन लोग को सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन चाहिए। तुम 1000 रुपया कमा रहा तो एक के हिसाब से सेटिस्फैक्शन लेगा, लेकिन हम 10,000 कमा रहे तो हमको वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, या 1 रुपये कमा रहे तो भी वही सेटिस्फैक्शन मिलेगा, इसी को कहते हैं सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, और इसी चीज को कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ओके। आगे चलते हैं। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 3 पार्ट में आपका बटेगा, 3 पार्ट में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में 3 कंडीशन। एक होता है आपका सिंगल, एक होता है आपका डबल, एक होता है आपका ट्रिपल, जो अक्सर एग्जाम में आपसे पूछता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 कंडीशन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 कंडीशन। पहला सिंगल को लेके, सिंगल कमोडिटी को लेके, डबल कमोडिटी को लेके, ट्रिपल कमोडिटी को लेके। अब देखिए इसमें प्रूफ करने के लिए आता है, लेकिन आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा प्रूफ करना क्या है नहीं है, बेकार का टेंशन लेने का। इससे बढ़िया कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 3 कंडीशन में आप पढ़ लो। सिंगल कमोडिटी में क्या होता है, सिंगल कमोडिटी में क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, यहां एक्स का मतलब होता है ऑब्जेक्ट, इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इतना याद रखना, एकदम सिंपल भाषा में, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। या फिर हम इसी को और करके अगर हम लिखना चाहें मे बी, ठीक है, या फिर होता है कभी कभी MUX और डिवाइड में PX, बस इसको उठा करके हमने यहाँ पे ले आया, बट आपको ये लेके चलना है,
दोनों लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ही कॉमोडिटी के बारे में बताया कि जितना हमारा यूटिलिटी होगा उतना ही हमारा मार्जिनल होगा, और दोनों हमारा सेम होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। कि अगर ये 5 रेशियो में चल रहा है तो वो भी हमारा 5 रेशियो में आएगा, ये हमारा 10 में चला है तो वो भी हमारा 10 में आएगा। हमने 5 खर्च किया, 5 आप खर्च करो, कहानी खत्म। जितना मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट उतना ही मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन सॉरी प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। डबल में क्या होता है? डबल में क्या होता है? एम यू एक्स बाई पी एक्स। अब डबल है तो एक हो गया एक्स, तो डबल के लिए क्या आएगा? एम यू वाई बाई पी वाई। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट। अब युगांडा का, कोरिया का भी बच्चा बता देगा ट्रिपल के लिए क्या करना है मेरे को। अब ट्रिपल के लिए करना क्या है भाई? अगर सिंगल में एक्स है, डबल में वाई है, तो ट्रिपल में जेड है। एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई इक्वल टू एम यू जेड बाई पी जेड। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन 3 कंडीशन। सिंगल कॉमोडिटी एम यू एक्स किसके बराबर होगा? पी एक्स। डबल एम यू एक्स बाई पी एक्स इक्वल टू एम यू वाई बाई पी वाई, एंड द ट्रिपल इज एक्स वाई जेड। ये था कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, और पूरी तरीके से हुआ हमारा खत्म। अब आगे चलते हैं। यूटिलिटी हो गया हमारा, यूटिलिटी के टाइप हो गए हमारे, उसका हमने आपको तरीका बता दिया कैसे बनेगा नहीं बनेगा। फिर हमने आपको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का डेफिनेशन बताया। हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का आपको ये कितने टाइप में बढ़ता है, मतलब सिंगल कॉमोडिटी, डबल कॉमोडिटी, ट्रिपल कॉमोडिटी। अब आगे चलते हैं। अगला जो टॉपिक आता है हमारा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ डी, ये क्या हो रहा है? डी एम यू, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, लॉ ऑफ डी एम यू। अब यहाँ पे डी का मतलब होता है डायमेंसिंग, डी आई एम आई एन आई एस एच आई एन जी, डायमेंसिंग। लॉ ऑफ डी एम यू कहने का मतलब होता है, डी का मतलब डायमेंसिंग, और डायमेंसिंग का मतलब होता है कम होना। एकदम गांव देहात में जैसे बोल के सिखाया जाता है ना, पढ़ाया जाता है, वैसे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। एम का मतलब हो गया क्या यहाँ पे? मार्जिनल। एंड यू का मतलब अभी अभी बताया, यूटिलिटी, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये था इसका शॉर्ट फॉर्म से हमने, मतलब लॉन्ग फॉर्म में आया। डायमेंसिंग का मतलब होता है कम होना, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, हम आपको बता चुके हैं। मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, और यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो कंज्यूमर पे डिपेंड करता है। जो किस पे डिपेंड करेगा? कंज्यूमर पे। अब देखो, मैं बैचलर, बैचलर मतलब शादीशुदा वाला ना, बैचलर हूँ मैं। अब बैचलर में क्या है कि एक हॉटपॉट है हमारे यहाँ पे, जिसमें रोटी हम बना के रखते हैं। तो मान लो कि पहले उसमें हमारा 20 रोटी टोटल था, हमारा टोटल यूटिलिटी हमारा 20 रोटी था। डेफिनेशन समझना। अब 20 में से हमने क्या किया कि सबसे पहले हमने 2 खा गए, तो बचा कितना होगा हमारा? 18। 5 खा गए, बचा कितना होगा? 15, ठीक है। 10 खा गए, बचा कितना होगा? 10। इतना भुक्खड़ ना हो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। 18 खा गए, बचा कितना होगा? 2। 2 खा गए, सॉरी 20 का 20 खा गए, बचेगा कितना? 0। उतना भुक्खड़ नहीं है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डीएमयू का डेफिनेशन है। लॉ ऑफ डीएमयू का डेफिनेशन कि जिस रेट से आप यूज करते हुए चलोगे, उसी रेट से वो डिक्रीज होता चलेगा, कम होता चलेगा। एकदम बढ़िया भाषा में। डी का मतलब होता है डायमेंसिंग, डायमेंसिंग का मतलब होता है कम होना। एम का मतलब होता है मार्जिनल, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज होना, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज, यहाँ भी चेंज। और यूटिलिटी का मतलब होता है पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। घर में बन गया मुर्गा भात का झोर, तो हम बनेंगे ना चोर रोटी का, ठीक है। 20 रोटी, ओके। अब होता क्या है आगे देखिएगा, बात करो तो कौन है? डायमेंसिंग कम होना, मार्जिनल का मतलब चेंज, यूटिलिटी का मतलब यूज। डायमेंसिंग, मार्जिनल, यूटिलिटी।
जिस रेट पे आप यूज करना स्टार्ट करोगे उसी रेट पे वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और इसी का मतलब होता है DMU। ये था इसका डेफिनेशन। लेकिन सवाल और भी यहाँ पे आता है कि DMU को किसने दिया था। ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट आएगा। DMU को बतलाने वाले का नाम था H गोसेन। कौन सा सेन? गोसेन। DMU को बतलाने वाले का नाम था H गोसेन। और दूसरा चीज पूछता है, उतना ही बता रहे जो एग्जाम में आएगा, गारंटी लिख के देते हैं, ठीक है। दूसरा बताया था कि इसे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। क्या हो रहा है? CONSUMPTION, इसे फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन के नाम से जानते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये था पूरा DMU का कहानी। डायमेंसिंग का मतलब होता है कम होना, मार्जिनल का मतलब चेंज, यूटिलिटी का मतलब पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन, बता चुके हैं। 20 रोटी था, जिस रेट पे आप यूज करना स्टार्ट करोगे उसी रेट पे वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा। इसको बतलाने वाले का नाम H गोसेन, और इसी को बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ कंजम्पशन। आगे चलते हैं। जैसे हमारा और आपका रिलेशनशिप है, तो वो रिलेशनशिप नहीं, एक बढ़िया सा रिश्ता है हमारे बीच में, तो वैसे ही एक अगला सवाल आपके लिए बनता है, रिलेशनशिप, तुरंत उन सब में चले जाते हो, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। ये कई बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन चुका है, रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU की। TU और MU के बीच में क्या रिलेशनशिप है, आप मेरे को बताओ। तो बड़ा सिंपल सा तरीका जो बचपन से बच्चा लोग पढ़ते आ रहा है, बचपन से, कि बोलता है कि TU अगर ये है तो MU क्या होगा, TU अगर ये है तो MU क्या होगा, TU ये वो ये। देखिएगा, इसमें है कि कुछ कुछ बात जो आपको पता होना चाहिए, जैसे मैक्सिमम का ऑपोजिट क्या होता है, मिनिमम। ये तो युगांडा का बच्चा भी बता देगा आपको, मिनिमम। राइस का क्या होता है, फॉल। पॉजिटिव का क्या होगा, नेगेटिव। इंक्रीजिंग का क्या होगा, डिक्रीजिंग। सबको पता है, मैक्सिमम का मिनिमम, राइस का फॉल, पॉजिटिव का नेगेटिव, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग। एंड मैक्सिमम का, अब बोलोगे कि सर पी के आए क्या, मैक्सिमम पहले भी मैक्सिमम बाद में भी, बट यही तो एग्जाम में पूछेगा। ये तो सबको पता है कि मैक्सिमम का मिनिमम, राइस का फॉल, पॉजिटिव का नेगेटिव, इंक्रीजिंग का डिक्रीजिंग, बट मैक्सिमम का फिर से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जीरो। मैक्सिमम का जीरो, एकदम सिंपल सा भाषा में समझिएगा। मैक्सिमम, मिनिमम, राइज, फॉल, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमम, जीरो। और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्सिमम, जीरो। अब बोलोगे कि कौन सा किसका है, तो याद रखिएगा कि रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU है, तो इसको पहले हम बांट दें। पहला वाला तेरा है, बाद वाला मेरा है। पहला वाला तेरा है मतलब T से TU, टोटल यूटिलिटी। बाद वाला मेरा है, मार्जिनल यूटिलिटी। इजी। पहला वाला तेरा है, बाद वाला मेरा है, पहला वाला TU, बाद वाला MU। जो अगर TU दे दिया तो MU पूछेगा। ये था रिलेशनशिप बिटवीन TU एंड MU। अब आगे चलते हैं, कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिए। TU MU, पॉजिटिव नेगेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, राइज फॉल, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम जीरो, कहानी खत्म। आगे चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता नहीं बता रहे, जो इंपॉर्टेंट है, इंडिफेरेंस कर्व। स्पेलिंग गलत हो तो मत देखिएगा, चीज़ों को समझिएगा। इंडिफेरेंस कर्व, शायद यहाँ एक एफ और आएगा क्या, हाँ। इंडिफेरेंस कर्व, इंडिफेरेंस कर्व क्या होता है समझिएगा। अभी अभी आपको याद होगा, एक टॉपिक हमने आपको बताया था कुछ ये अलग, नहीं ये नहीं, इस पे कहाँ गया, इस पे था कि 4 अलग अलग पर्सन, लेवल ऑफ इनकम भी अलग अलग। अब बाबू एक बात समझना, ये ज़माना है इंस्टाग्राम के, और इंस्टाग्राम में कितने लोग कपल बनते हैं मेरे को भी पता नहीं है।
हम पहले भी बताए थे कि जहाँ पे भी कर्व नजर आ जाएगा तो उसको समझ लीजिएगा कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा ये, ग्राफिकल। कौन सा कल? ग्राफिकल। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन। ओके। और ये भी हमने बताया था कि पीपीसी में कितने लोग? 2 लोग। तो यहाँ पे भी कितने लोग? 2 गुड्स। 2 गुड्स। याद है ना, पीपीसी, पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ होता है, पीपीसी का दूसरा नाम पीपीएफ होता है। कितना गुड्स? 2 गुड्स। तो यहाँ पे भी कितना गुड्स? 2 गुड्स। कैसा रिप्रेजेंटेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब क्या होता है इसका डेफिनेशन समझते हैं कि दो अलग अलग डिफरेंस टू डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स। सर्विस तो यहाँ पे आएगा नहीं। टू डिफरेंट बंडल्स ऑफ गुड्स। दो अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स अगर होते हैं तो क्या होता है समझिएगा। भले आप कितना भी अलग अलग बंडल ऑफ गुड्स ले लो, लेकिन ये आपको हमेशा सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा। वही बात, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। कहने का मतलब ये है कि मेरे घर में बर्थडे पार्टी हो रहा था, शादी हो रहा था, विवाह हो रहा था हमारा, और हमारा नहीं मतलब हो रहा था। अब उसमें हुआ क्या कि 2 डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स, एक तरफ चिकन है एक तरफ मटन है। चिकन भी खाना है, मटन भी खाना है, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा। रोटी भी खाना है, चावल भी खाना है, तंदूर भी खाना है, नान भी खाना है। लेकिन जो हमको लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा ना वो हमेशा सेम मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा। कैसा सेटिस्फैक्शन हमको देखने को यहाँ पे मिलेगा? मैक्सिमम। बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देखने को मिलता है 2 डिफरेंट बंडल ऑफ गुड्स के अंदर। इसी को हम लोग इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। कैसा रिप्रेजेंटेशन होगा? ग्राफिकल। कितना गुड्स? 2 गुड्स। आगे चलें, खत्म नहीं हुआ अभी। इसका प्रॉपर्टीज पूछता है, प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो शॉर्ट में यहाँ पे हम आईसी लिख दें, आईसी। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, आईसी। राम राम भाई सारे अणे। दूसरा क्लास, 2 मैराथन, और बस उतना ही जो इम्पोर्टेंट के लिए इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। अब प्रॉपर्टीज में क्या होता है कि फिर से कर्व है, तो देखिएगा कल का चीज, ये कुछ हमारा इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। आई 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 किधर गया? हाँ, ये कुछ हमारा ऐसे ग्राफ बना, याद होगा, लेफ्ट में वाई राइट में एक्स। एक गाना सुने होंगे, छू कर मेरे मन को किया तूने जो इशारा। ऐसा होने वाला नहीं है। वो बोलेगी कि हम साथ में रहेंगे, लेकिन ऐसे आएगी, ऐसे छू के चले जाएगी, लेकिन आएगी कभी नहीं दोबारा वापस। सेम कहानी यहाँ पे भी है। होता है ना, जिंदगी भर साथ निभाने का वादा करके यूं छोड़ के चले जाना। इंडिफरेंस कर्व का भी कुछ ऐसा ही अंदाज है। ये बोलता है कि हम 2 एक्सिस में मिलेंगे, लेकिन कभी लोग मिलता नहीं है। मतलब इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी किसी एक पॉइंट में नहीं मिलने वाला इंटरसेक्ट करने के लिए। और यही हमारा ज़िंदगी का भी हाल है। तो पहला पॉइंट भी यही है, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। पीपीसी में हमने आपको बताया था कि उसका जो शेप होता है कनकेव होता है। यहाँ पे चांद उल्टा हो जाता है, जब मिली नहीं तो कहाँ से होगा? तो कनकेव से कन्वेक्स हो जाता है, ये कन्वेक्स हो जाता है। कन्वेक्स, हमारा वहाँ चांद ऐसा था, लेकिन यहाँ पे इसका चांद ऐसा बनेगा, कन्वेक्स बनता है। ओके। तीसरा हम बात करें तो स्लोप इसका डाउनवर्ड आता है, डाउनवर्ड स्लोप होता है। एंड चौथा अगर बात करें, सब पहले की बात है, ये इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं। इंडिफरेंस कर्व हमेशा कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। वादा करके मुकर जाना, बोलना कि एक पॉइंट में मिलना और ना मिल पाना। कन्वेक्स होता है, ठीक है, मतलब कन्वेक्स स्लोप इसका डाउनवर्ड। एंड द फोर्थ एंड लास्ट इज हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व। जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा, जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व होगा, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन।
जितना ज़्यादा आपका इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही ज़्यादा आपका सेटिस्फेक्शन होगा. हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व, हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व सो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. 5 रुपए का बिस्किट खाएंगे तो सेटिस्फेक्शन थोड़ा सा होगा, 50 का खाएं सेटिस्फेक्शन बहुत ज़्यादा, उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा और. तो जैसा आपका हायर लेवल ऑफ इंडिफरेंस कर्व होगा वैसा ही आपका हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन होगा. आगे चलते हैं. अब यहीं से फिर एक आता है इंडिफरेंस. क्या हो रहा है? ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. इंडिफरेंस मैप कभी नहीं आएगा, इंडिफरेंस मैप कभी नहीं आएगा. लास्ट हम इस चैप्टर का देखते हैं. लास्ट टॉपिक हमारे लिए है, लास्ट टॉपिक बजट लाइन. बजट लाइन लास्ट हमारा इस चैप्टर का. 8 पेज हुआ, 8 टॉपिक हुआ इस चैप्टर में. 8 टॉपिक ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जितना इम्पोर्टेंट था एग्जाम में हमने आपको सब कुछ बता दिया. अब ध्यान से लास्ट देखते हैं बजट लाइन क्या होता है. क्या बोल रहे, बजट सेट लगभग बराबर हो जाता है बजट लाइन और बजट सेट. अब बजट सेट हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, तो बजट सेट को पढ़ने का कोई फ़ायदा हमारे पास है नहीं अभी. बजट लाइन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो बजट लाइन हम देख लेते हैं. यहाँ से बस डेफिनेशन समझना है कि हमारे पास एक ऐसा लाइन होता है, इसे मान लें बजट लाइन. हम आपको पढ़ा चुके हैं. ये होता है गोकुल धाम प्रीमियर लीग नहीं, जीपीएल, जिसको जनरल प्राइस लेवल कहते हैं. जनरल प्राइस लेवल इसे कहते हैं, जनरल प्राइस लेवल. उसके बाद पार्ले जी का कीमत हमेशा कितना होता है, 3 रुपए. तो गिवन प्राइस ही हमारा है, गिवन प्राइस, जीपीएल गिवन प्राइस. अगर गिवन प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को खरीद लेता है तो वो उसके बजट के अंदर होता है. अगर गिवन प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को अगर परचेस कर लेता है, अब 3 रुपये रखा गया तो 3 में हम खरीद लेंगे. अगर यहाँ से बढ़ा तो हम आपको बता चुके हैं इन्फ्लेशन आएगा, और अगर यहाँ से घटा तो इसे हम डिफ्लेशन कहते हैं. तो गिवन प्राइस पे अगर कोई कंज्यूमर किसी भी गुड्स को अगर परचेस करने के लिए तैयार हो जाता है, गिवन प्राइस पे कोई भी कंज्यूमर अगर परचेस करने के लिए तैयार हो जाता है तो उसे हम मतलब इस लाइन के अगर अंदर होता है, हमारी काबिलियत में होता है कि हम खरीद सकते हैं, हमारे अंदर वो गट्स होना चाहिए. ठीक है, तो उसी को हम बजट लाइन कहते हैं. अब इसका एक एक्सप्रेशन हमको देखने को मिलता है. एक्सप्रेशन तो देखिए पहला क्या होगा, एक्सप्रेशन जो इंपॉर्टेंट है. तो हर गुड्स का कुछ ना कुछ प्राइस होगा, तो हर गुड्स का कुछ ना कुछ एक क्वांटिटी होगा, और इसमें भी दो चीज ही लेना है, दो गुड्स. तो पी ए इंटू क्यू ए. ठीक है, इसको इरेज कर दें, ये यहां से आ गया. प्लस में पी बी इंटू क्यू बी. पी ए प्लस क्यू ए प्लस पी बी इंटू क्यू बी, ये बजट लाइन का एक्सप्रेशन होता है. हम बोले गिवन प्राइस ऑफ लाइन के अंदर, गिवन प्राइस के अंदर अगर एमआरपी के अकॉर्डिंग अगर हम किसी चीज़ को खरीद पाते हैं, वो हमारे अंदर अगर होता है तो हम उसे बजट लाइन बोलेंगे, और नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे. एक हमारे पास ऐसा लाइन होता है जिसे हम लोग कहते हैं जनरल प्राइस लेवल, इसी के अंदर हमें खरीदना होता है. अगर यहाँ से रेट बढ़ा तो इन्फ्लेशन, घटा तो डिफ्लेशन. और एग्जाम्पल होता है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, इसे एक्सप्रेशन कहते हैं. पी ए इंटू क्यू ए. पी का मतलब प्राइस हो गया, क्यू का मतलब क्वांटिटी, ए का मतलब पहला गुड्स एप्पल, प्राइस, क्वांटिटी, बी बनाना दूसरा गुड्स. इसमें आपका हमने सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया है कि नहीं जी, सारे टॉपिक को क्लियर कर दिया हमने, एग्जाम ओरिएंटेड सब कुछ. तो कल मिलेंगे तीसरे दिन, तीसरा मैराथन डिमांड चैप्टर को लेकर के. राधे राधे.